Hello everyone and welcome to Success Station. So this is the next part of our chapter set theory, that is the part 16, and in today's class we will discuss some questions based on Venn diagrams. Okay, so let's start with the question number 1. यहाँ पे क्या करना है हमें? Shade the appropriate portion of the Venn diagram. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? B यूनियन C. So ये जो B यूनियन C गिवन है, हमें इस ऑपरेशन को, ये क्या है? ये सेट B है, दिस इज यूनियन ऑपरेशन, और ये सेट C है, मींस B यूनियन C को हमें वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है. ओके, जो भी एप्रोप्रिएट पोर्शन होगा उसे हमें शेड करना है. ओके, अंडरस्टूड. तो इसका वेन डायग्राम बनाने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं. यहां पे देखिए, मान लेते हैं सेट B में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे लाइक 1, 2, 3 एंड 4, और सेट C में भी कुछ एलिमेंट्स थे लाइक 3, 4, 5 and 6. Now, अगर हमें ये बोला गया है that find B union C, then वो हम कैसे फाइंड आउट करते थे? सबसे पहले हम सेट B के सारे एलिमेंट्स को लिखते थे. ओके, सेट B के सारे एलिमेंट्स को लिखते थे. उसके बाद हम क्या करते थे? सेट C के सारे एलिमेंट्स को लिखते थे. तो यहां पे देखिए 3 और 4 जो है वो ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है, देन हम उसे रिपीट नहीं करेंगे. देन सेट C में और कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं? दैट इज 5 एंड 6. ओके, सो B यूनियन C बहुत ही सिंपल है. पहले सेट B के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसके बाद सेट C के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे. सो यहां पे हमें शेड करके दिखाना है. इट मींस हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेट B के पोर्शन को पहले शेड करेंगे और उसके बाद सेट C के पूरे पोर्शन को शेड करेंगे. देन जो होल शेडेड पोर्शन होगा, दैट शेडेड पोर्शन विल रिप्रेजेंट B यूनियन C. Okay, understood? So this rectangle represents what? This rectangle represents universal set. Okay, ये पहले वाला सर्कल, इसको हम सेट A ले लेते हैं, इस दूसरे वाले सर्कल को सेट B लेते हैं, और इस तीसरे वाले सर्कल को हम सेट C लेते हैं. Okay, now let's shade the required portion. यहां पे देखिए, पहले हम सेट B को शेड करेंगे. ओके, उसके बाद हम सेट C को शेड करेंगे. ओके, तो सेट B, ये आपका सेट B है. ओके, सो दिस इज द सेट B. यहां पे देखिए सेट B का ये पोर्शन है. सर्कल से बाहर हमें शेड नहीं करना है, बिकॉज B का जो पोर्शन है वो सर्कल के इनसाइड में प्रेजेंट होता है. ओके, तो हमें सर्कल से बाहर शेड नहीं करना है. सो यहां पे देखिए हमने सेट B को पूरी तरीके से शेड कर लिया. ओके, ओके, नाउ हमें यहां पे B यूनियन C के पोर्शन को शेड करना है. तो सबसे पहले हम सेट B को शेड करेंगे, जो हमने कर लिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे? सेट C के सारे पोर्शन को शेड कर देंगे. देन दैट टोटल शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स B यूनियन C. सो यहां पे देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है ना, दिस रिप्रेजेंट्स सेट C. सो इतना पोर्शन जो है ये सेट C का भी पार्ट है. तो इतना पोर्शन ऑलरेडी शेडेड है, देन इसे हमें शेड करने का जरूरत नहीं है. जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है C का, उसे हम शेड करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. So this whole shaded portion, that includes all the portion of set B and all the portion of set C. Okay, so this shaded portion represents what? This shaded portion represents B union C. Okay, this shaded portion represents shaded portion B union C. Okay, okay, so let's move towards the next question, that is the question number 2. यहां पे हमें किस पोर्शन को शेड करना है? A इंटरसेक्शन B. अगेन A इंटरसेक्शन B का मीनिंग क्या होता है? हमें क्या, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं. ओके, इंटरसेक्शन का मीनिंग वही होता है, कॉमन एलिमेंट्स. ओके, देन दिस rectangle represents universal set, this circle represents set A, इस दूसरे वाले सर्कल को हम सेट बी ले लेंगे और इस तीसरे वाले सर्कल को हम सेट
सी लेत, ओके। देन यहां पे ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी, कॉमन एलिमेंट्स। मान लेते हैं सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक 1, 2, 3 एंड 4, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं दैट इज 3, 5, 2 एंड 7, ओके। देन यहां पे आप देख सकते हैं दैट सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, देखिए 2 एंड 3, 3 और 2, इट मींस 2 एंड 3 आर द कॉमन एलिमेंट्स। देन वेन डायग्राम के हेल्प से हम ये रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कॉमन पोर्शन को शेड करके। कॉमन पोर्शन को मींस ऐसा पोर्शन जो सेट ए का भी पार्ट है और जो सेट बी का भी पार्ट है, ओके। यानी यहां पे देखिए ये जो ग्रीन सर्कल है इट रिप्रेजेंट्स सेट ए एंड दिस ब्राउन सर्कल रिप्रेजेंट्स सेट बी। देन इन दोनों सर्कल के बीच का कॉमन पोर्शन कौन सा है, देखिए ये वाला पोर्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन। तो इस पोर्शन को अगर हम शेड कर देंगे देन दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ओके। दिस shaded portion represents A intersection B, okay, understood? So let's move towards the next question, that is the question number 3. यहां पे देखिए A intersection B union C, okay, तो यहां पे दो ऑपरेशंस परफॉर्म किया गया है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी और यूनियन ऑपरेशन भी। देन सबसे पहले आप क्या करो, ये जो यूनियन ऑपरेशन है ना पहले इसे परफॉर्म करो, बी यूनियन सी, ओके। देन इस फर्स्ट वाले वेन डायग्राम को पहले देखिए, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, ये पहला वाला सर्कल सेट ए, ये दूसरा वाला सर्कल सेट बी, और ये तीसरा वाला सर्कल इज सेट सी, ओके। देन बी यूनियन सी मीन्स व्हाट, पहले हम सेट बी के सारे पोर्शन को शेड करेंगे और उसके बाद सेट सी के सारे पोर्शन को शेड करेंगे। देन होल शेडेड पोर्शन विल रिप्रेजेंट बी यूनियन सी, ओके, अंडरस्टूड। पहले हम सेट बी के सारे पोर्शन को शेड कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट सी के सारे पोर्शन को शेड करेंगे। तो यहां पे देखिए दिस ब्लू सर्कल, ये पूरा पोर्शन इट रिप्रेजेंट्स सेट सी। तो देखिए इतना पोर्शन जो है वो ऑलरेडी शेडेड है। देन हम क्या इस पोर्शन को फिर से शेड करेंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। देन बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है हम उसे शेड करते हैं, दिस, ओके। So this whole shaded portion represents B union C, okay? बट यहां पे देखिए हमें क्या परफॉर्म करना है, B यूनियन C तो हमने यहां पे वेन डायग्राम से दिखा दिया, बट एक्चुअली में हमें क्या दिखाना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अभी यहां पे देखिए A कौन सा पोर्शन है, दिस ग्रीन सर्कल, ओके। देन इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। यहां पे देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, देन B यूनियन C जब हमने परफॉर्म किया तो एक तीसरा सेट निकल के आया ना, ओके। मान लेते हैं ये सेट सी था, ओके। देन ए इंटरसेक्शन सेट सी, देन ए इंटरसेक्शन सेट सी मींस व्हाट, हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं दोनों सेट में, और वेन डायग्राम के हेल्प से हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन पोर्शन, ओके, कॉमन पोर्शन ढूंढेंगे। देन यहां पे देखिए बी यूनियन सी, ये शेडेड पोर्शन के हेल्प से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, और ये आपका सेट ए है, ओके। दिस ग्रीन पोर्शन, इस ग्रीन पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। देन अभी क्या करना है आपको, इस ग्रीन पोर्शन में और इस शेडेड पोर्शन में कॉमन पोर्शन ढूंढना है, ओके। इस ग्रीन पोर्शन में और ये जो पोर्शन अभी हमने शेड किया इसमें कॉमन पोर्शन ढूंढना है। देन आप देखिए कौन सा कॉमन पोर्शन है, देखिए इस पोर्शन को देखिए, यहां से ये दिस पोर्शन इज द कॉमन पोर्शन, ये पोर्शन देखिए, यहां से ये दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, इतना पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन है। सो हमारा रिक्वायर्ड वेन डायग्राम जो होगा उसमें हम कौन से पोर्शन को शेड करेंगे, देखिए इतना पोर्शन को, दिस, ओके, यहां से लेके यहां तक, ओके। देखिए यहां से इस पाथ को हमें फॉलो करना होगा,
इतने पोर्शन को और हमें शेड करना है। ओके, सो दिस इज द फाइनल वेन डायग्राम। सो आपको क्या करना है, इस वेन डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना, यहां पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाया। ओके, दिस इज द फाइनल वेन डायग्राम, और इसी वेन डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, और ये तीसरा वाला सेट आपका सेट सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन सी। ओके, ए इंटरसेक्शन सी। सो यहां पे देखिए, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, एंड दिस इज द सेट सी। सो यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन सी मींस हमें दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। ओके, और वेन डायग्राम के हेल्प से हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन पोर्शन, जो सेट ए और सेट सी में कॉमन है। कॉमन पोर्शन का मतलब क्या, ऐसा पोर्शन जो कॉमन है दोनों सेट में। ओके, ये देखिए, ग्रीन सर्कल का पोर्शन यहां तक आता है, और ये ब्लू सर्कल का पोर्शन यहां तक आता है। देन कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, ये देखिए, इतना पोर्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन द सेट ए एंड द सेट सी। ओके, सो इसे हम शेड करते हैं, देखिए। So this shaded portion represents what? This shaded portion represents A intersection C. Okay, यहां पे आप इसे लिख भी सकते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है। Shaded portion represents A intersection C. Okay, understood? Next question. देखिए, यहां पे देखिए, टोटल 3 ऑपरेशन है, यहां पे और यहां पे इंटरसेक्शन है, और बीच में ये एक यूनियन ऑपरेशन है। ओके, देन इसे समझने के लिए हम टोटल 3 वेन डायग्राम्स लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को शेड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी को शेड करेंगे, और उसके बाद उनका यूनियन निकालेंगे। ओके, सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड दिस इज सेट सी। यहां पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस व्हाट, सेट ए और सेट बी के बीच में कॉमन पोर्शन जो भी है हमें उसे शेड करना है। ओके, सो दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। सो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहां देखिए, ए इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड दिस इज सेट सी। ओके, देन ए इंटरसेक्शन सी मीन्स व्हाट, सेट ए और सेट सी के बीच में कॉमन पोर्शन जो भी है आपको उसे शेड करना है। ओके, दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। ओके, सो यहां मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड आउट किया गया तो एक तीसरा सेट निकल के आया होगा, उस सेट को हम सेट सी मान लेते हैं। ओके, और यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन सी जब फाइंड आउट किया तो मान लेते हैं कोई और एक चौथा सेट निकल के आया होगा, उसे हम सेट डी बोलते हैं, और फिर इन दोनों सेट का यूनियन है, सेट सी यूनियन सेट डी। अभी यूनियन जब रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले सेट सी के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और फिर सेट डी के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो वेन डायग्राम में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले सेट सी के पोर्शन को शेड करेंगे और उसके बाद सेट डी के पूरे पोर्शन को शेड करेंगे। ओके, सो यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी को हमने सेट सी माना, और ये ए इंटरसेक्शन सेट बी, ओके, को हमने सेट सी माना, और ए इंटरसेक्शन सी को हमने सेट डी माना। ओके, ओ सॉरी, यहां पे देखिए ऑलरेडी सेट सी गिवन था। ओके, सॉरी, देन आप यहां पे कोई और एक सेट ले लो, लाइक इसे हम सेट ई बोल देते हैं। ओके, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे सेट सी देखिए प्रेजेंट है। आप फिर से अगर सेट सी लोगे तो यहां पे समझने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने देखा नहीं था वो। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी को मैंने सेट ई माना।
और ए इंटरसेक्शन सी को मैंने सेट डी माना, देन ई यूनियन डी मीन्स व्हाट, पहले हम सेट ई के सारे पोर्शन को शेड करेंगे और उसके बाद सेट डी के सारे पोर्शन को शेड करेंगे। ओके, देन यहां पे देखिए दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स सेट ई एंड दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स सेट डी। देन यूनियन मीन्स व्हाट, सबसे पहले जो न्यू वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे दैट इज द फाइनल वेन डायग्राम। उस पोर्शन में देखिए पहले हम इस पोर्शन को शेड करेंगे और उसके बाद इस पोर्शन को शेड करेंगे, देन दैट शेडेड पोर्शन विल रिप्रेजेंट दिस सेट, वो इस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अंडरस्टूड। यहां पे देखिए पहले हम इस पोर्शन को शेड करेंगे, ये पोर्शन जो अभी हम शेड कर रहे हैं ये कौन सा पोर्शन है, देखिए ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। सो इतने पोर्शन को हमने शेड कर लिया, अभी हम ए इंटरसेक्शन सी को शेड करेंगे। सो यहां पे देखिए दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन सी, सो इतना पोर्शन जो है वो ऑलरेडी शेडेड है, देन इस पोर्शन को हम फिर से शेड नहीं करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, सो दिस इज द फाइनल वेन डायग्राम और आप लोगों को यही वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज द फाइनल वेन डायग्राम। सो दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें क्या करना है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग। वहां पे हमें शेड करके दिखाना था, यहां पे हमें ड्रॉ भी करना है और शेड भी करना है। ओके, सो यहां पे देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। सो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का, इसे हम लोगों को वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। देन हम क्या करेंगे, दो सेट्स कंसिडर करेंगे। देन उसके लिए क्या, हमें एक रेक्टेंगल चाहिए बिकॉज दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, और ये जो पहला वाला सर्कल है इसे हम सेट ए लेते हैं और इस दूसरे वाले सर्कल को हम सेट बी लेंगे। ओके, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, देन यहां पे समझिए कॉम्प्लीमेंट। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट अगर कहीं पे मुझे फाइंड करना है देन मैं क्या करता था, एक कॉम्प्लीमेंट मींस रिमूव द एलिमेंट्स, रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, देन अगर मुझे यहां पे बोला गया होता दैट ए कॉम्प्लीमेंट को आप वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करो, देन देखिए ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, दिस सर्कल रिप्रेजेंट सेट ए। देन एक कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना रहता, देन इस सर्कल के अलावा, ओके, ये सर्कल जो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कल के अलावा जो भी पोर्शन होता मैं उसे शेड कर देता, बिकॉज एक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग वही होता है, डोंट इंक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ ए, और वेन डायग्राम में डोंट इंक्लूड द पोर्शन दैट बिलोंग्स टू सेट ए। सो इफ आई विल नॉट इंक्लूड द पोर्शन दैट बिलोंग्स टू सेट ए, देन कौन से पोर्शन को हम इंक्लूड करेंगे, सेट ए के अलावा जो भी पोर्शन हमें दिख रहा है, ये सेट बी वाला यहां से यहां तक देखिए इतना पोर्शन, ये इधर रेक्टेंगल, बट वो रेक्टेंगल के इनसाइड में होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अंडरस्टूड। सो ए यूनियन बी अगर ये दिया होता देन हम किस पोर्शन को शेड करते, देखिए दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, दिस इज सेट बी। सो अगर ए यूनियन बी गिवन होता देन हम सबसे पहले सेट ए के पोर्शन को शेड करते और उसके बाद सेट बी के पूरे पोर्शन को शेड करते, मींस पहले वाले सर्कल को शेड कर देते और उसके बाद दूसरे वाले सर्कल को शेड कर देते। देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है दैट आपको ए यूनियन बी के पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना है। देन इफ यू विल नॉट इंक्लूड द पोर्शन ऑफ ए यूनियन बी, देन कौन सा पोर्शन हमारे पास बचेगा, इन दोनों सर्कल्स के अलावा जो भी पोर्शन है दैट पोर्शन विल बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए मींस ये पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को हम शेड कर देंगे। ओके, दिस होल पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
ओके। सो अगर आपको बोला गया है दैट यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, देन यहां आपको पहले रेक्टेंगल बनाना है, 2 सर्कल्स बनाने हैं, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है आपको उन्हें शेड भी करना है। ओके, दिस होल पोर्शन बिलोंग्स टू व्हाट? दिस होल पोर्शन बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेन डायग्राम। आप लोग अगर अपने कॉपी में बनाओगे देन बहुत ही और भी अच्छे से आप इसे सेट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लोगों ने फाइंड किया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी हमें क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन ए इंटरसेक्शन बी मींस व्हाट? सेट ए और सेट बी के हम बीच में हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। बट वेन डायग्राम में क्या मीनिंग होता है? ए इंटरसेक्शन बी का सेट ए और सेट बी के बीच में हमें कॉमन पोर्शन ढूंढना है। ओके, द कॉमन पोर्शन दैट बिलोंग्स बोथ टू सेट ए एंड सेट बी। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एक रेक्टेंगल लेंगे और 2 सर्कल्स लेंगे, जिसमें एक सर्कल विल रिप्रेजेंट सेट ए एंड द सेकंड सर्कल विल रिप्रेजेंट सेट बी। ओके, this rectangle represents universal set, this first circle represents set A and the second circle represents set B. Okay, then अगर हमें बोला गया होता that plot या draw the Venn diagram for A intersection B, then हम देखिए कौन से पोर्शन को शेड करते? इतने पोर्शन को, because this is the common portion between the set A and the set B. बट हमें यहाँ पे A intersection B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स मुझे ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसे इंक्लूड नहीं करना है। ओके, देन इस पोर्शन के अलावा जो भी पोर्शन हमारे पास बचा हुआ है हम उस पूरे पोर्शन को क्या करेंगे? शेड कर देंगे, एंड दैट शेडेड पोर्शन विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो आइए इतने पोर्शन को हम लोग शेड कर देते हैं। Don't include the common portion between the set A and the set B. और उस पोर्शन के अलावा जो भी बचा हुआ पोर्शन है आपको उसे शेड करना है, बट दैट शेडेड पोर्शन शुड बी प्रेजेंट इनसाइड द रेक्टेंगल। अब इसका ये मतलब नहीं है दैट आप रेक्टेंगल के बाहर भी शेड कर दो। ओके, रेक्टेंगल के इनसाइड में ही प्रेजेंट होना चाहिए शेडेड पोर्शन। देखिए यहां इतना दूर। ओके, आप लोग अपने कॉपी में इसे और ही परफेक्टली शेड कर लीजिएगा। ओके, आई एम जस्ट शोइंग इट। ओके, सो दिस इज द एप्रोप्रिएट और द परफेक्ट वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इट मीन सबसे पहले मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। देन अगर मुझे इनका वेन डायग्राम बनाना है देन अगेन आई विल टेक अ रेक्टेंगल, देन आई विल टेक 2 सर्कल्स इन विच one circle will represent set A and the second circle will represent set B. Okay, so this rectangle represents universal set, this circle represents set A and the second circle represents सेट बी। ओके, अंडरस्टूड? सो सबसे पहले देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं। इट मींस ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन को हम लोग शेड करते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट? सेट ए के अलावा जो भी पोर्शन है आपको उसे शेड करना है। आपको क्या करना है? उसे शेड करना है। देखिए दिस होल पोर्शन, ए को इंक्लूड नहीं करना है, ए के अलावा जो भी पोर्शन है उसे हमें शेड करना है। Okay, so this shaded portion represents what? This shaded portion represents a complement. Okay, so एक कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने शेड कर लिया। अभी हम क्या करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करेंगे। देन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट? आप उस पूरे पोर्शन को शेड करोगे सिर्फ बी के अलावा, मीन्स इतना पोर्शन को आपको लीव कर देना है और इसके अलावा बाकी पोर्शन को क्या करना है? शेड करना है। ओके, सो लेट्स डू दैट।
देखिए this first circle represents set A and this second circle represent set B. So A complement हम लोगों ने देखा, that A complement हम लोगों ने शेड कैसे किया. अभी हम B complement को देखते हैं. ओके, so B complement means don't include the portion of this circle, that is the second circle या brown circle आप इसे बोल सकते हो. इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे ब्राउन सर्कल को, देन इसके अलावा जो भी पोर्शन है उसे हम शेड करेंगे. Okay, so this circle, this shaded portion represents B complement. So A complement हम लोगों ने देखा था, B complement में हम लोगों ने शेड कर लिया. अभी हमें A complement इंटरसेक्शन B complement निकालना है. ओके, A complement इंटरसेक्शन B complement. इट मींस A complement जब हम लोगों ने फाइंड किया तो जो भी पोर्शन आया था, और B complement जब हमने फाइंड आउट किया तो जो भी पोर्शन आया, फिर उन दोनों पोर्शन में हमें कॉमन पोर्शन ढूंढना है, बिकॉज ये इंटरसेक्शन है. क्या है ये एक इंटरसेक्शन है. ओके, देन देखिए कॉमन पोर्शन कौन सा हो सकता है. ये देखिए, ये दोनों सर्कल के अलावा, देखिए ये फर्स्ट सर्कल है ना, और ये दूसरा वाला सर्कल है. इन दोनों सर्कल के अलावा जो भी पोर्शन है, जब हमने A कॉम्प्लीमेंट शेड किया था तो वो पोर्शन वहां भी प्रेजेंट था, और जब हमने B कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ किया तो देखिए दोनों सर्कल के बाहर वाला जो पोर्शन है वो यहां पे भी प्रेजेंट है. इट मींस वही पोर्शन तो कॉमन पोर्शन है ना, वही पोर्शन जो है दैट इज द कॉमन पोर्शन. ओके, बिकॉज ये पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये आपका B कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं, B कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है, सॉरी, B कॉम्प्लीमेंट में तो प्रेजेंट है, बट आपने जब A कॉम्प्लीमेंट निकालना था देन ये पोर्शन तो प्रेजेंट नहीं था, इतना पोर्शन प्रेजेंट था. देन ये पोर्शन क्या कॉमन पोर्शन होगा, और ये पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन होगा? कभी नहीं, ऐसा कॉमन पोर्शन हो ही नहीं सकता. देन अगर आप इन दोनों सर्कल्स को इंक्लूड नहीं करोगे कॉमन पोर्शन में, देन आपके पास कौन सा पोर्शन बचता है? द पोर्शन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द टू सर्कल्स एंड इनसाइड दिस रेक्टेंगल. ओके, दैट शेडेड पोर्शन विल रिप्रेजेंट्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ओके, देखिए ये वाला पोर्शन, दोनों सर्कल के बाहर वाला पोर्शन. Okay, so this shaded portion represents what? A complement intersection B complement. Now अभी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ना, आई थिंक उसमें हमें वेन डायग्राम बनाना था किसका? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का. देन उसका शेडेड पोर्शन में बिल्कुल सेम टू सेम आया था. अभी आप लोग सोच रहे होंगे तो ऐसा क्यों? बिकॉज एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था ना, दैट इज द फॉर्मूला, या आप उसे लॉ भी बोल सकते हो, डी मॉर्गन्स लॉ. A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होता है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है. इट मींस ये वैल्यू जो है वो इसके साथ इक्वल होता है. सो इट मींस अगर हम इसे कंसिडर करके जो भी वेन डायग्राम बनाएंगे, और फिर हम अगर इस पोर्शन को कंसिडर करके वेन डायग्राम बनाते हैं, देन ऑब्वियसली अगर दोनों का वैल्यू सेम है, देन उनसे जो भी हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे तो वो वेन डायग्राम्स भी सेम आएंगे. ओके, देन अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा इसे शेड करने में, दैट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, देन आप इसे फॉर्मूला में भी चेंज कर सकते हो. लाइक इतना आप समझ लीजिए दैट इसका मतलब होता है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट. ओके, देन आपके लिए जो भी इजी हो आप उसी को फॉलो करिए. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन यहां पे देखिए, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ओके, देन अगेन व्हाट वी विल डू, we will take a rectangle and two circles, in which one circle will represent set A and the second circle will represent set B. Universal set A, this is the set B. Okay, then A complement again देखिए, सबसे पहले हम A complement निकालेंगे. then A complement का मीनिंग क्या हुआ? सेट A के अलावा जो भी पोर्शन है. ओके, सेट A के अलावा जो भी पोर्शन. ओके,
सो वो चीज तो अभी हमने ड्रॉ किया था, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद देखिए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट, सेट बी के अलावा जो भी पोर्शन प्रेजेंट है हम उसे शेड कर देंगे। ओके, देन इस ब्राउन सर्कल के अलावा जो भी पोर्शन होगा दैट शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन अभी हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मींस सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को पोर्शन को शेड करेंगे और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के पोर्शन को शेड करेंगे, देन इजीली हमें इसका वेन डायग्राम मिल जाएगा। ये तो बहुत इजी था। ओके, देन सबसे पहले आप क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट के पोर्शन को शेड करो और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के पोर्शन को शेड कर दीजिए, देन यू विल इजीली गेट द वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देन ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम तो बहुत इजी है, सेट ए के अलावा जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है उस पूरे पोर्शन को शेड कर दीजिए। तो यहां पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट के पोर्शन को हमने शेड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट के पूरे पोर्शन को शेड करेंगे। देन बी कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट, सेट बी के अलावा जो भी पोर्शन है। ओके, तो सेट बी के अलावा कौन सा पोर्शन, यहां पे देखिए दोनों सर्कल के बाहर जो पोर्शन है वो तो ऑलरेडी शेडेड है, देन आप उसे शेड नहीं करोगे। देन सेट बी के अलावा देखिए ये बीच वाला पोर्शन को आप शेड नहीं करेंगे बिकॉज दिस सेट बिलोंग्स टू दिस पोर्शन बिलोंग्स टू सेट बी। सो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दैट सेट बी का कोई भी पोर्शन को हमें शेड नहीं करना है। देन इसके अलावा क्या, ये ए का ही पोर्शन बचता है ना, तो इतना पोर्शन को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स, ओके, दिस होल शेडेड पोर्शन जो अभी हमें मिला, दिस होल शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखिए एक ही पोर्शन बचा हुआ है, ये जो बीच वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सो ये पोर्शन आपका शेडेड पोर्शन में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। तो ना देखिए अगेन जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डी मॉर्गन्स लॉ, सो ये भी एक डी मॉर्गन्स लॉ ही है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ किया था, तो बिल्कुल वो सेम टू सेम इसी तरीके से वेन डायग्राम आया था, शेडेड पोर्शन। सो इन दोनों का वैल्यूज अगर सेम है, तो अगर हम इसको कंसिडर करके वेन डायग्राम ड्रॉ करें या हम इसे कंसिडर करके वेन डायग्राम ड्रॉ करें, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल बी सेम इन बोथ द केसेस। ओके, अंडरस्टूड। सो अगर आप लोगों को कुछ लॉज रिमेंबर है या कुछ फॉर्मूलेज याद है, देन आप बहुत ही इजीली उन्हें रिलेट करके वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो उसमें हम क्या करेंगे, 2-3 फॉर्मूलेज हैं, आपको क्या करना है, उन्हीं फॉर्मूलेज को रिमेंबर रखना है और उन फॉर्मूलेज के हेल्प से हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।